समय के साथ किसी इंसान की आकांक्षाएं बदलती है, वैसे ही समय के साथ ग्रहों के प्रभाव भी बदलते हैं उनके परिवर्तन के साथ में। राहु ग्रह एकमात्र वो ग्रह है जो आपको बहुत कुछ दे सकता है अगर अच्छा हो जाए, और राहु ही वो ग्रह है आपके जमीन खींच लेता है पांव तले अगर बुरा हो जाए। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात मैं राहु ग्रह की करने वाला हूं और राहु ग्रह 2025 में आपको क्या प्रभाव देने वाला है, क्योंकि 2025 में धनु राशि वाले जातकों के शनि देव की ढैया शुरू होने वाली है। तो चिंताओं का विषय बना हुआ है लोगों के लिए कि क्या शनि की ढैया पिछली जो 7.5 भोगी थी वैसी होगी। तो इस बार अगर आप इस चीज को समझें, शनि देव की जो ढैया है उसका पूरा पूरा प्रभाव आपके कर्मों पे ही होगा, ये तो श्योर हो जाता है। दूसरा, बृहस्पति ग्रह अपने उस लेवल पे रहेंगे, अतिचारी होंगे। बृहस्पति बार बार बदलाव लाएंगे, या बृहस्पति अपनी स्थितियों में अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आपको शनि देव की ढैया बहुत बुरे असर नहीं ला पाएगी। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि जिस ग्रह में शनिदेव ढैया लगा रहे हैं उस ग्रह का जो उस हाउस का जो ग्रह होगा, उस हाउस जिस हाउस में लग रही है उस हाउस का जो प्लैनेट होगा, अगर वो पॉजिटिव है आपके लिए तो वहां से बुरे प्रभाव नहीं लाते। अभी की स्थिति आप देखोगे तो राहु ग्रह आपके 4th हाउस में विचरण कर रहे हैं, चौथे भाव में विचरण कर रहे हैं। चौथा भाव जो राहु का होता है, इसका अगर प्रभाव देखें, अपन बात करें ये जो 18 मई तक की बात करूं, पहले मैं जनवरी महीने से 18 मई, तो जनवरी से 18 मई तक का प्रभाव यहाँ पे राहु चतुर्थ भाव के मुताबिक देगा आपको, क्योंकि चतुर्थ भाव में है। राहु बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, ये कह सकते हो, क्योंकि ये जो राशि है, मैं राशि की बात कर रहा हूं, हाउस की नहीं कर रहा हूं। चौथे भाव में राहु, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, इसके डिजायर्स बढ़ जाती है, ये चीजें ठीक है, बट देने में कितना कैपेबल है उसकी अगर बात करोगे तो कैपेसिटीज जो है राहु की इस राशि में उतनी नहीं है। मीन राशि में उतनी कैपेसिटी नहीं रहती, या कहें कि उतनी जो पोटेंशियल है, फुल पोटेंशियल पे राहु काम नहीं कर पाता। इसलिए यहाँ पे चौथा भाव जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज के साथ चीजें ये राहु देता है। और चौथा भाव क्या है? चौथा भाव वाहन, मकान, प्रॉपर्टी, घर, ये सब चीजें हैं, ऑर्नामेंट्स, ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके मन में, आपकी प्लानिंग में राहु करेगा कि घर ले लें, गाड़ी खरीद लें, या ऐसा कुछ यहाँ पे बनेगा शुरुआत के ये जो महीने होंगे। और इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। शुरुआत का मैं कहूँ जनवरी से लेकर के मार्च तक तो प्लानिंग बहुत अच्छी बना सकते हैं कि हाँ ऐसा कर लेते हैं। देखने के लिए गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा चले जाएं, या मकान खरीदना है, या कोई खेत खलिहान खरीदना है, जो फार्म की जमीन होती है वो खरीदनी है, कोई भी तरह की प्रॉपर्टी, उसके लिए आपका मन लगेगा कि हाँ ये खरीद लेते हैं अपन। या भौतिक सुख बढ़ाएं अपने घर के लिए, जैसे अगर मैं कहूँ फर्नीचर भी खरीदना है तो वो भी यहाँ पे बनेगा, क्योंकि भौतिकता बढ़ रही है। अब ये राहु डिजायर से तो ये देता तो है, बट फुल पोटेंशियल में नहीं है। जहां आपको फर्नीचर बहुत अच्छा लग्जरी खरीदना था, वहां पे वो लग्जरी उतनी ना पहुंच पाए, कारण कुछ भी बन सकता है। मकान खरीदना था, मकान खरीदने की पूरी प्लानिंग हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो राहु एंड मौके पे मकान दिलाए ही ना, या दिला दे तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज आ जाए। तो ऐसा कुछ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज के साथ चीजें देता हुआ समझ में आता है अपने को। बुरा असर नहीं है। चौथे भाव में राहु केवल और केवल मदर के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उसके अलावा सुखों की कमी नहीं करता।
हाँ ये खराब है कि सुख ना मिले, चाहे माता का स्वास्थ्य सही रहना चाहिए, लेकिन ये राहु का यहाँ पे चलने का तरीका है यहाँ पे। अब राहु की जो दृष्टियाँ होती है, राहु की दृष्टियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, या किसी भी ग्रह की इंपॉर्टेंट होती है। 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों की होती है, लेकिन राहु केतु और बृहस्पति इनकी दृष्टियाँ एक जैसी होती है। एक जैसी मतलब ये देखते एक जैसे हैं, असर इनका अलग अलग है। अब राहु की जो 5वीं दृष्टि है, 5, 7 और 9, 5वीं दृष्टि है, वो 8वें भाव पे जाकर के आपको यहाँ पे सीधा सीधा, ये 8वां भाव क्या है, ये रहस्य है। ये जो पूरा 8वां भाव ही है ना, ये पूरा 8वां भाव ही रहस्यों का भाव है, या ये भाव ससुराल का भाव है, या ये भाव धर्म की यात्राओं का भाव है, या ये भाव धर्म को आप कैसे समझते हैं, समझने का भाव है। अब राहु जैसा ग्रह जो दिमाग से सोचता है, वो अगर इस हाउस को कनेक्ट करेगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रहस्यों से जोड़ेगा, आपके रहस्य या कहें रिसर्च से जोड़ेगा। आपको कोई कार्य करना हो, उसके लिए रिसर्च लगानी पड़े, उसको जोड़ेगा ये राहु, और उसके प्रभाव भी देगा। क्योंकि 8वें भाव में राहु बैठे या देखे तो उसको बूस्ट करता ही करता है। लेकिन यहाँ पे आपके सामने एक चीज और आ जाए, आस्तीन के सांप जरूर बन सकते हैं आपके इस समय में। ये मई महीने तक की मैं बात करूं तो आस्तीन के सांप कैसे, वो लोग जो गुप्त शत्रु होते हैं वो जरूर यहाँ पे बन सकते हैं, तो उसका प्रभाव यहाँ पे रहेगा। ससुराल पक्ष से बहुत बुरा नहीं, ससुराल पक्ष से अगर राहु बहुत अच्छा है आपका तो अच्छे संबंध स्थापित हो जाए। अब राहु की जो 7वीं दृष्टि है, वहां पे बाय डिफॉल्ट केतु बैठे हैं, तो केतु का ही कार्य होगा यहाँ पे, तो करियर को अनस्टेबल केतु करता ही करता है। आपका दिमाग पूरा जाएगा कि करियर को सेट कर ले, लेकिन करियर अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे आपने ये चीज का तो है ना, जब से ये केतु यहाँ पे आया धनु राशि के लिए सब चीजें अच्छी थी, लेकिन ये केतु ने बहुत अच्छा होने नहीं दिया, क्योंकि केतु की दृष्टियां भी आपके थी, तो जॉब और धन दोनों को कनेक्ट कर रहा था केतु, तो यहाँ पे बहुत अच्छे प्रभाव केतु के थे नहीं वास्तव में। अब यहाँ पे अपन बात करें इसी राहु की 9वीं दृष्टि की। 9वीं दृष्टि जो है वह 12वें भाव पे चली जाती है, और 12वां भाव जो है यह क्या है, विदेश का, या फिर मैं कहूं यात्राओं का, या फिर मैं कहूं बैड प्लेजर्स का, या फिर मैं कहूं इल्जामात का, या आप कह लीजिए किसी प्रकार का आपका अननेसेसरी खर्च जो है वो 12वां भाव है, अचानक से आने वाला खर्च। तो धनु राशि वाले जातकों ने ये चीज तो मैं श्योर होकर कह सकता हूं कि पिछले 1 साल 1.25 साल से अननेसेसरी खर्च बहुत किया होगा। जहां पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था वहां पे भी आपके हाथ से पैसा खर्च हुआ हो, चाहे आपकी वजह से, चाहे आपके परिवार की वजह से, चाहे किसी की वजह से। एक चीज तो ये बनती है। दूसरा, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मैं कहूं राहु ने आपकी शारीरिक भूख को बढ़ाने का काम किया हो, यहाँ पे ये भी प्रभाव रहा, और ये अभी रहना बाकी है। इल्जाम किसी प्रकार के लगने नहीं है, कोई इल्जाम लगाता है तो वह अपने इल्जाम वापस भी ले सकता है। तो पूर्ण प्रभाव यहाँ पे राहु के 12वें भाव में उतने बुरे नहीं आए जितने आ सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बनती है, यात्राओं से लाभ नहीं मिला। यात्राएं जरूर की होगी, यहाँ पे ये बुरा प्रभाव है कि यात्राएं जरूर की लेकिन ये लाभ नहीं मिला। अब आने वाला जो समय होगा 18 मई के बाद में बड़ा अच्छा है। क्यों अच्छा है वो अगर समझोगे तो वो समझने के लिए राहु को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। राहु ग्रह के पास में कोई अपनी खुद की राशि नहीं है, लेकिन राहु को डेडिकेटेड नक्षत्र जरूर मिले। राहु का पहला नक्षत्र जो होता है, राहु को जो नक्षत्र मिले हैं वो पहला नक्षत्र होता है आद्रा। आद्रा
उसके बाद में दूसरा नक्षत्र जो होगा वह होगा स्वाति, तीसरा नक्षत्र होता है शतभिषा। अब राहु जो ग्रह है वो या तो खुद के नक्षत्र में हो या ये नक्षत्र जिन राशियों में आते हैं वहां पे हो और इन्हीं को देख रहा हो तो अच्छे प्रभाव दे देता है। और इस समय जब यह परिवर्तन होगा 18 मई को, तो राहु कुंभ राशि में जाएंगे और कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र भी होता है। और कहीं कहीं ओल्ड क्लासिक में कहीं कहीं जो पुरानी पुस्तकें हैं वहां पे जिक्र मिलता है कि राहु की खुद की राशि मानता है। राहु जो वैसे तो राहु जहां बैठता है अपने आप खुद की राशि मानता है उसको, लेकिन कहीं कहीं ओल्ड क्लासिक्स में है कि कुंभ राशि को राहु थोड़ा सा अपनी राशि टाइप में ही ट्रीट करता है। तो राहु आने वाले समय में वक्र अवस्था, क्योंकि वक्र ही चलता है हमेशा, तो वक्र अवस्था से यह आपके पराक्रम भाव में जाएगा, तो वहां पे यह थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा। और ये जिन राशियों को देखेगा राहु, यहां से राहु 5वीं दृष्टि से इसको मिथुन राशि को देखेगा, और मिथुन राशि जो होती है उसमें ही आद्रा नक्षत्र आता है। मिथुन राशि में राहु उच्च के समान रिजल्ट देता है, एक ये। दूसरा, राहु जो 9वीं दृष्टि से देखेगा लाभ भाव को देखेगा, और लाभ भाव में ही मतलब तुला राशि में ही स्वाति नक्षत्र भी आता है, खुद का नक्षत्र भी आता है राहु का। तो कुल मिलाकर के अपन ये चीज जरूर कह सकते हैं, राहु बड़ा कंफर्टेबल जगह पे जा रहा है। तीसरा भाव राहु के लिए बड़ा कंफर्टेबल है, तो यहां पे प्रभाव वैसे इसके राहु के आएंगे। अब राहु का पराक्रम भाव में जाकर के क्या प्रभाव आएगा, आप राहु की व्याख्या में अपन समझें या राहु के आप पुराने मंत्रों में भी देखें तो राहु की स्तुति में भी आया है, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभुतम त्वम राहु प्रणाम्य हम। महावीर्यम मतलब महावीर की अगर उपाधि ऋषि पाराशर ने स्वयं उन्होंने दी है तो राहु को दी है। मंगलवीर है राहु, महावीर ग्रह, और वो पराक्रम भाव में जाएगा तो आपकी वीरता का विस्तार होगा। कुल मिलाकर के प्रभाव अच्छे देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके सोशल लाइफ को बहुत अच्छा करेगा, दिखावे को, क्योंकि तीसरा भाव जो है ना दिखावे का भाव है। आप हैं क्या मैटर नहीं करता, आप दिखाते क्या हैं वो मैटर करता है। और वही भाव में राहु अगर चला जाएगा तो अपने आप को बहुत कुछ दिखाएगा राहु, तो यहाँ पे दिखावा बहुत अच्छा कर देगा, पंपिंग शो कर देगा आपका अच्छा खासा, सोशल लाइफ को अच्छा करेगा, सोशल मीडिया पे आपको थोड़ा सा अच्छे प्रभाव दिला देगा। यहाँ पे ये प्रभाव आएंगे। हाँ, छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा आपको मतलबी बना सकता है और कहीं ना कहीं वो कोई गलत बात नहीं होगी आपके लिए। अब राहु की जो 5वीं दृष्टि होगी वह इस भाव पे होगी, सप्तम भाव पे, क्योंकि उच्च के समान रिजल्ट देता है। पत्नी का या पति का साथ व्यापार में दिमाग और व्यापार में आपको वृद्धियां देगा ही देगा। यहाँ पे पति पत्नी के संबंधों को कहीं ना कहीं यह थोड़ा सा ठीक भी रखने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ये चीज भी अपने को अच्छे रिजल्ट देती हुई नजर आएगी। भाग्य में केतु, यहाँ केतु थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। केतु यहाँ पे थोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं, मैं कहूँगा थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। तो यहाँ पर राहु आपका बहुत ज्यादा साथ नहीं दे पाएगा। अब क्योंकि ये पराक्रम भाव में राहु है तो ये अपने कर्म पे विश्वास रखने वाला होगा, कार्मिक हो जाएगा। यहाँ पे ये भाग्य पे विश्वास भी नहीं रखेगा। मैं 9वीं दृष्टि की बात करूं तो 9वीं दृष्टि जो है लाभ भाव पे चली जाती है, और राहु जैसा चालाक ग्रह, छलिया ग्रह, छलावा ग्रह, दिमाग से सोचने वाला ग्रह जब लाभ को देखेगा तो वो अपने लाभ की भूख को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और वो भूख बढ़ेगी तो वो कहीं ना कहीं राहु लाभ भी दिलाता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे आप समझे, आपको दुनिया को देखने का नजरिया दे रहा है, आपको व्यापार और पत्नी का या पति का साथ दे रहा है, तो वहां से लाभ भी आपको देता हुआ नजर आएगा। मान सम्मान में कमी नहीं होने देगा राहु अच्छा है तो। और अगर किसी का राहु पूरा ही बर्बाद बैठा है लग्न चार्ट में, सीधी सी बात है, अगर राहु पूरा ही बर्बाद बैठा है लग्न चार्ट में तो उनको मान सम्मान भी खत्म हो सकता है, और मे भी पॉसिबल है कि शनि की ढैया उनको बहुत बुरे असर ही लेकर के आ जाए। तो ये इस प्रकार से प्रभाव आपके रहने वाले हैं।
ये वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ बताया, लेकिन सब कुछ नहीं बता पाया, समय का अभाव रहता है, क्योंकि कितने मिनट में कितनी ही बात कर लेंगे। राहु बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बात कर सकते हो, बहुत ज़्यादा। तो इस वीडियो को तो यही विराम देंगे। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं अपनी कुंडली के बारे में। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।